खरकई पर ही आप आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि जेएनएससी के द्वारा जो वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है बेड पर ही कहीं प्लांटेशन हो रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रक्रिया वैध है? बिल्कुल भी वैध नहीं है, ये बिल्कुल ही अवैध है। क्योंकि नदी किसी का न गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है न प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं सचिव भूषण और खरकई नहर प्रमंडल जो है, आप खरकई नदी को लेकर जो इंक्रोचमेंट की बात चल रही है और आपने देखा कि लगातार इस मुद्दे को सोशल संवाद गंभीरता से उठा रहा है, इसलिए कि नदियों का संरक्षण हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जो खरकई नदी प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ जो इंक्रोचमेंट वहाँ टोल ब्रिज के पास चल रहा था, तो लगातार जो है उसको सक्रियता के साथ और इन लोगों ने इंक्रोचमेंट हटाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी पूछेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई है और कहाँ तक हुई है, और जो कार्रवाई अभी तक हुई है इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उस पर कितना संतुष्ट है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर आपका स्वागत है। और जो कुछ भी अभी हुआ है, आप खुद भी विज़िट जाकर कर चुके हैं 2 या 3 बार इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो उसको क्या माना जाए कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? सर्वप्रथम तो हम सोशल संवाद को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को जन मुद्दा बनाया, क्योंकि यह जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको जन मुद्दा बनाने से ही इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो रुकेगी। केवल कागजी कार्रवाई से इस तरह की प्रवृत्ति रोकना संभव नहीं है, इसलिए ये साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी चीज़, आपको कहना है कि क्या आप संतुष्ट हैं, तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जो नदी के मुहाने में जो कमी आई थी, जो नदी का क्रॉस सेक्शन कम हुआ था, वो अब अभी भी यथावत बना हुआ है। दीवार हटाने से वो नहीं होगा और उनको पूरा इंक्रोचमेंट को हटाना होगा। हम लोगों ने जो कार्रवाई की थी, सर्वप्रथम उनको एक जांच करा करके इनिशियल नोटिस दिया था कि आप अपना जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटा लीजिए, ताकि हम लोग को लीगल कार्रवाई में जाने की नौबत नहीं आए। लेकिन कंपनी के तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, नॉन रिस्पॉन्सिव रहे हैं। तो ऐसे मामले में जो कानून में प्रावधान है, हमको एज ए कैनाल अफसर हमको जो शक्ति प्रदत्त है, बिहार इरिगेशन एक्ट, इंक्रोचमेंट एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत हमको जो शक्ति प्रदत्त है, उस शक्ति के तहत हम अब आगे की कार्रवाई छठ के बाद प्रारंभ करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर, पिछले बार एक बार बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जो नदियों को लेकर खासकर अगर किसी की अपनी भी है तो आप नदी को इंक्रोच नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्राकृतिक चीज़ है। अगर मान लो नदी तो अपनी धारा बदलती रहती है, लेकिन अगर हम बात करें जहाँ जहाँ भी आबादी है खरकई पर ही, आप आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि जेएनएससी के द्वारा जो वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है बेड पर ही कहीं प्लांटेशन हो रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रक्रिया वैध है? बिल्कुल भी वैध नहीं है, ये बिल्कुल ही अवैध है। क्योंकि नदी किसी का न गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है न प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। और पब्लिक की प्रॉपर्टी होने के कारण इसको सबलेट या लीज या ये करने का किसी को पावर नहीं है, सरकार को भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट प्रावधान है। आप बिहार इरिगेशन एक्ट 1997 जो झारखंड सरकार द्वारा एडॉप्टेड है, इसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट प्रावधान है कि नदी का जो स्ट्रीम होता है, नदी का जो धार है, वो उस पर केवल और केवल पब्लिक का अधिकार है। तो वो ये नहीं देखता है, नदी का धार ये नहीं देखता है कि हम किस तरह की ज़मीन में बह रहे हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन में बह रहे हैं या प्राइवेट ज़मीन में बह रहे हैं या सरकारी ज़मीन में बह रहे हैं। वो अपना रास्ता तय करती है और उसके रास्ता में जो भी अवरोध खड़ा करता है वो अतिक्रमण है, और उसको हम लोग अतिक्रमण मानते हैं। और उसमें एक्ट में जो शक्ति दी गई है उसको रिमूव करने का, उसके तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साधारण इस मुद्दे को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये ज्वलंत मामला इसको लोग नहीं समझते हैं, इसका दूरगामी परिणाम से लोग अवगत नहीं हैं। इसलिए बहुत जगह सरकार के भी निकाय लोग उसको इंक्रोच कर लेते हैं, कंपनियां इंक्रोच करती है, पब्लिक द्वारा भी इंक्रोचमेंट होता है। तो ज़रूरत इसमें हमको है कि एक सरकार के स्तर से कि यह स्पष्ट होना चाहिए, एक इसमें अधिनियम बनना चाहिए
कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए निकायों को घर बनाने में, कि नदी के तट से कितना दूर घर का निर्माण हो, क्या उसका लेवल हो, कहीं फ्लड प्रोन एरिया में घर नहीं बने। इस तरह का एक अधिसूचना या अध्यादेश सरकार के तरफ से जारी होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रयास किया है इस संबंध में, और अभी हमको लगता है कि अभी का सरकार जनमानस की जनता की सरकार है, इसमें ये सुनेगी और इस तरह का कोई अध्यादेश निर्गत होगा, और हम लोग चाहेंगे कि उस अध्यादेश के तहत काम करें। फिलहाल हमें जो नदी के हाइड्रोलॉजी के हिसाब से जो लगता है कि यह अतिक्रमण है, तो उसको अतिक्रमण घोषित कर उसको अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जो कानून में प्रावधान है उसके तहत कर रहे हैं। सर, जिला प्रशासन को भी आपने चिट्ठी लिखा था, क्या कोई जवाब आई? और दूसरा सवाल कि जो दुमुहानी में जेएनएससी के द्वारा कराया जा रहा सोच, वो उस पर कोई आप लोग जांच किए हैं, चाहे वो नज़र में आया है कि नहीं आया अतिक्रमण को लेकर? वो मामला भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, और हम जो जांच किए थे उसमें तो मुझे इंटायर स्ट्रक्चर ही अतिक्रमण का लगा, जिसके तहत हम उनको एक पत्र भी लिखे थे। हमको लगता है कि छठ के बाद उसमें एक कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करके अपना रिपोर्ट देगी, तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से जिसको ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो चाहे कोई भी अतिक्रमण करता हो उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सच में नदियों को केवल अगर हम संरक्षण की बात केवल सेमिनार, वर्कशॉप और भाषणों तक सीमित नहीं रखें, बल्कि यथार्थ में अगर उतारना है तो आपको उसके लिए संवेदनशील होना होगा। और जहाँ भी अगर इसलिए कि देखिए, ये जो है नदी है, किसी जैसे सर ने बताया कि ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना सरकार की संपत्ति है, ये पूरे समाज की है और इस पर सबका हक है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु तमाम लोगों का। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि नदी के किनारे ही सब कुछ विकसित हुआ है, इसलिए इसको बचाना। अगर नदियाँ खत्म हो गई तो आप समझ लीजिए मनुष्य का वजूद भी और अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो कार्रवाई सरकार की एजेंसी के द्वारा हो या जिसको हो या जेएनएससी, सब पर उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।